इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अच्छा, इस पे दूसरी बात सुनो, सीधी सी बात है। एक बात बताओ, हमारे कलाकार बढ़िया बजाएंगे तो आप लोग क्या कहोगे? गुरु जी के कलाकार बहुत अच्छे हैं। बोलो हाँ या ना, बोला। अरे जोर से तो बोलो। किसी का लड़का या लड़की नौकरी में पास हो जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए, तो हम लोग क्या कहते? फलाने का बेटा बड़ा होशियार निकला। किसको श्रेय जाता है? माता पिता को। अच्छा, किसी की शादी हो गई नई नई, और जो घरवाली है लुगाई, वो खतरनाक निकल आए। खतरनाक नहीं, डेंजर। और होती हैं बहुएं तो डेंजर होती हैं। पहले आती थी बहू बेटी, अब आती है बहू रानी। और रानी आएगी तो फिर तो रानी जैसी रहेगी। सासू माँ चाय बनाए, बहू पड़ी है, जय बजरंगबली की। हाँ, तो किसी का नया नया ब्याह हो, और वो जो बच्ची है जिसका ब्याह हुआ, वो कोई उपद्रव कर दे, कुछ गड़बड़ी कर देवे, कुछ नाटक कर देवे, तो एक बात बताओ भैया, किसको हम लोग गाली देते? किसको गाली देते? घर के लोग। बहू को तो देते हैं, बहू के साथ साथ उसके माता पिता को, कि उनके संस्कार खराब होंगे तो बिटिया के भी खराब है। बोलो हाँ या ना। और बहू यदि बढ़िया हो तो हम लोग क्या कहते? अरे अच्छे खानदान से आई है, उनके परिवार वाले माता पिता भी अच्छे हैं, इसलिए तो बहू रानी के संस्कार भी अच्छे हैं। तो जो काम बेटा अच्छा करे तो माता पिता को श्रेय मिलता, बेटा बुरा करे तो उसका परिणाम दुष्परिणाम भी माता पिता को भोगना पड़ता। उसी प्रकार भक्त यदि अच्छा काम करे, कोई चमत्कार हो जाए धाम पर, तो लोग कहते बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से वो ऐसा कर रहे, बालाजी की कृपा से। और कुछ गड़बड़ हो जाए, अरे हनुमान जी को भगत बनो फिरत तो भी हनुमान जी का नाम आएगा। मेरे पागलों, एक दूसरे से जुड़े हैं। बेटा के संस्कार कुसंस्कार पिता पर प्रभावी होते हैं, वैसे ही भक्त के गुण अवगुण भगवान पर प्रभावी होते हैं। इसी में हम ये बात समझाना चाह रहे हैं कि यदि हम हनुमान जी के भजन को करेंगे, हनुमान जी की चरण शरण को पकड़ेंगे, तो हमें राम जी को नहीं पकड़ना पड़ेगा, स्वतः ही राम जी प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए तुम्हारे भजन राम जी को पावे। इस पे तीसरी बात सुनो। बुआ जी अकेली आए घर में, तो हम लोग क्या कहेंगे? बुआ जी और रुक लो, 10 दिन 5 दिन बुआ रह लेंगी। मौसी जी बुआ जी और 20 दिन रुक लेंगी, 1 महीना रुक लेंगी। बाद में वो कहाँ जाएंगी? अपने घर। बोलो हाँ या ना, जाएंगी कि नहीं? लेकिन फूफाई जी को ले आए, फूफा को ही लेवा लाए, मौसिया को ही ले आए, तो फिर बुआ यदि कहेंगी कि हमें जाना है, तो हम लोग क्या कहेंगे? बुआ कहाँ जाओगी, फूफा तो यही है, मौसिया तो यही है, कहाँ जाओगी, इधर ही रहो। जैसे दीपावली पे कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हम किसकी पूजा करें? लक्ष्मी जी की दीपावली को पूजा करें, तो हम कह देते भैया लक्ष्मी जी की तो करो, पर साथ में नारायण की करो। लक्ष्मी जी आ जाएंगी तो हो सकता बाद में वो नारायण के पास चली जाएं, पर यदि नारायण आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगे। उसी प्रकार राम जी को पाने के लिए हनुमान जी माध्यम है। यदि हम हनुमान जी को बुला लेंगे, राम जी कहां? जहां हनुमान जी। और हनुमान जी कहां? जहां, क्यों? राम द्वारे तुम्हें रखवारे। हनुमान जी कहां? जहां राम जी। और राम जी कहां? जहां, बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। इसको ऐसे समझो, सदा रहो रघुपति के दासा। सदा हनुमान जी आप राम जी के पास ही रहते हैं। इसीलिए मेरे पागलों, इन 3 दिन की कथा में
एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते, यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो राम जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, राम जी से मिलाने का काम हनुमान जी का हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने हमें लगता लिखा है क्या, हाँ तो मेरे भजन राम जी को पावे। गाइए, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब ये दूसरी बात है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिसरावे के दो अर्थ हैं, एक होता विस्मरण होना, एक होता हरण होना। हरण होना मतलब हर लेना, विस्मरण होना मतलब दुख तो है पर याद नहीं। जैसे हम लोग दांत के दर्द की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास दांत उखड़वाने जाते तो डॉक्टर क्या करता, इंजेक्शन लगा देता, शून्यपन हो जाता तो दांत तो निकल जाता पर दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि विस्मरण रहता। उसी प्रकार यदि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो दुख तो रहेगा पर दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हाँ, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, दुख रहेगा तो पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसे कई बार हम लोग, जैसे ऐसे समझो, एक और उदाहरण है आंखों का। आंखों के ऊपर पलक है, कोई भी चीज बंद करनी है तो बटन दबाना पड़ता, सेंसर की तरफ हाथ हिलाना पड़ता, एआई का जमाना है, बोलना पड़ता, तब जाकर के दरवाजा बंद होता, बटन बंद होता, पंखा बंद होता या लाइट बंद। लेकिन आंखों की जो पलक है वो बिना बटन दबाए बंद होती। तुम ऐसी उंगली नजदीक ले जाओ, अपने आप बंद होगी, जरा करके देखो, होती कि नहीं होती? अंदर ना कर लेना कि आज ही कथा में अंधेरे बन जाओ कि कल ही तुम गाली बको के बाबा की भागवत का परिणाम है ये। कल डॉक्टर के पास जाओ, वो कहे क्या होगा, बोले राम कथा का प्रभाव पड़ा है, काने हो गए। हाँ तो देखो, बाकी बटन से बंद होती पर आंखों की जो ये शटर है, ये पलक शटर, आंखों की जो ये शटर है, देखो तो क्या गजब की ब्रह्मा जी की कारीगरी है। बिना कोई बटन दबाए हवा तेज आ जाए, तिनका आ जाए, हाथ आ जाए, अपने आप बंद होकर के रक्षा करती हैं। मेरे पागलों, मेरे पागलों, जैसे आंखों की रक्षा ये पलक करती है बिना पता लगे, वैसी दुखों से रक्षा वीर बजरंग बली करते हैं। यदि हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो एक बात होगी, पूछो क्या, अंतकाल रघु गाइए गाइए, अंतकाल रघु बरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के दुख तो विस्मरण होंगे ही होंगे, पर मेरे पागलों अंत समय आएगा तो राम जी के धाम को जाओगे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, कामयाब इंसान खुश रहता या नहीं रहता ये तो हमें पता नहीं है, पर जो खुश रहता है वो जरूर कामयाब रहता है। हाँ, इसलिए नोट करो, आज की कथा का ये सूत्र है, कामयाब आदमी खुश रहे ना रहे ये गारंटी नहीं है, पर खुश रहने वाला आदमी कामयाब रहेगा ये गारंटी है। हाँ, इसलिए क्या रहो, अरे बोलो, खुश रहो, खिले रहो,
खुले रहो और खुश रहो। हाँ, खुश रहो, क्योंकि हनुमान जी की शरण में आओगे तो हनुमान जी के लिए लिखा सब सुख लहे तुम्हारी शरण। हनुमान जी की शरण में आ गए तो क्या रहो भैया? अरे बोलो, क्या रहो? खुश रहो। जरा मुस्कुराओ बिना बात पे। अच्छा हंसो जरा, अरे ठीक से हंसो, ऐसे नहीं हंस सकते। चलो सुनो, डबरा वाले बहुत कमाल के होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। जो चलती हुई ट्रेन में उतर जाए समझ जाना वो बंबई का है, क्योंकि उस पर टाइम नहीं। जो चलती हुई ट्रेन से उतरे वो बंबई का, जो ट्रेन रुके और बहुत देर से उतरे समझना वो गुजरात का है, क्योंकि आराम से जाता है गुजरात वाला आदमी। लेकिन जो ट्रेन को ही बीच में चैन खींच करके रोक दे समझ जाना डबरा का है। और डबरा वाले एक बात और बोले, कह दो, बोलो, अरे जरा जोर से तो कहो। ना हम गोरे हैं ना हम काले हैं, ना हम गोरे हैं ना हम काले, हम तो भैया डबरा वाले हैं। अब जरा हंसो, बस ऐसे ही खुश रह के दुश्मनों को जलाओ। इसीलिए तो खुश रहने वाला आदमी कामयाब होता है। क्या होता है? पर कामयाब होने वाला जरूरी नहीं है वो खुश हो, पर खुश हो रहने वाला आदमी जरूर कामयाब होता। इसलिए मेरे पागलो, हनुमान जी के चरण को पकड़ोगे तो जन्म जन्म के दुख विस्मरण हो जाएगा, दुख भाग जाएगा। इसके लिए एक बात सुनाई। आपको जल्दी तो नहीं है? कितना बज गया? कितना बज गया? ए घड़ी मत देखो, अभी तो बहुत समय है भाई। रात अपनी है, व्यासपीठ अपनी है, मंच अपना है, श्री नरोत्तम मिश्रा जी अपने हैं, लाइट अपनी है, साउंड अपना है, डबरा अपना है। अब काहे की जल्दबाजी है? आनंद से बैठो। हाँ, तो हम कह रहे थे जन्म जन्म के दुख विश्राम, जन्म जन्मों के दुख मिट जाते हैं। कब? जैसे सूर्य के आने पर अंधेरा मिट जाता, सूर्य प्रकाशित होता, अंधेरा भाग जाता। जैसे सत्य के उजागर होने पर पोल पट्टी खुल जाती, झूठ मिट जाता। जैसे कांटा निकलने पर कांटे के लगने का दर्द मिट जाता, वैसे ही हनुमान जी की चरण शरण पकड़ लेने से जीवन का दुख मिट जाता। और एक जीवन का नहीं, जन्म जन्म के जीवन के दुख मिट जाते हैं। इसी पर एक बात और, मेरे पागलो, तुम एक बात जिंदगी में याद रखना, दुख क्या है? कामनाओं का कांटा दुख है और निष्काम हो जाना ही सुख है। पर निष्काम कैसे हो, यह बड़ा कठिन है। इसके लिए एक सरल उपाय है, भगवान हनुमान जी की शरण पकड़ लो। यदि हम लोग हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे तो हमारे दुख अपने आप भाग जाएंगे, विस्मरण कर देंगे। धोखे से किसी गांव में एक घटना हो, विवाहित स्त्री जो गर्भवती है उसका पति खत्म हो जाए तो वो बड़ी दुखी होती है। होती कि नहीं? बोलो ना, अरे जोर से बोलो। विवाहित स्त्री जो गर्भवती हो उसका पति खत्म हो जाए तो बड़ी दुखी रहती और बड़े दुख में रहती, बड़ी टेंशन में रहती, बड़ी रोती रहती, बड़ी परेशान रहती। उसका मर जाने का जी करता कि अभी तो बच्चे का मुंह देखा नहीं और स्वामी जी चल बसे। लेकिन ठीक 3-4 महीने बाद बेटा हो और उसकी शकल उसके पति से मिलती जुलती हो तो वो पहला वाला दुख थोड़ा कम हो जाता है।